सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितना अच्छा सलाम है, कितनी अच्छी दुआ है। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राना। आज की इस मुख्तसर सी बज़्म में हमने आपकी तफरीह तबाह के लिए जानवरों से मुताल्लिक चंद कहावतों का इंतखाब किया है। हमें यकीन है कि आप इन कहावतों की तशरीह से लुत्फ़ अंदोज़ ज़रूर होंगे। अफ्रीकी कहावत है कि गधा नेकी के जवाब में शुक्रिया का इजहार दौलती झाड़ कर करता है। इस कहावत पर हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपका किसी गधे से नेकी का मूड हो तो उसके शुक्रिया से जरूर बचिए। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि बैल के सामने जाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये जानवर आदमी को सींगों पर उठाकर बहुत बुरी तरह से पटक सकता है। इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने घोड़े की पिछाड़ी यानी कि पुश्त से बचने की भी ताकीद की है, क्योंकि बकौल उनके ये जालिम पुश्त से ऐसी दौलती मारता है कि आदमी का हुलिया बिगाड़ कर रख देता है। साहब, ये तो जानवरों के शर से बचने की हिफाजती तदाबीर हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने बेवकूफ़ आदमी से सबसे ज्यादा बचने की ताकीद की है। उनका कहना है कि बेवकूफ़ आदमी के आगे और पीछे, दाएं और बाएं हर सिमत से बचना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी का कोई पता नहीं चलता। वो किसी भी सिमत से आपको दबोच कर चारों शाने चित कर सकता है। बस आज की बज़्म में इतना ही। चलते चलते अर्ज करूंगा कि हिस्से मिजाह खुशी का एक लतीफ जज्बा है, जो किसी भी मुआशरे के सेहतमंद होने की इलामत समझा जाता है। हमारा आज का पाकिस्तानी मुआशरा हंसना मुस्कुराना ही भूल चुका है। इसलिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। खुश रहना मुश्किल काम नहीं है। खुश रहने की इब्तदा आपकी एक मुस्कुराहट से हो सकती है। आपकी यही एक मुस्कुराहट आपके वजूद में खुशी और उम्मीद के दीप जला सकती है। यकीन जानिए कि आपकी यही एक मुस्कुराहट महफिल के माहौल को भी बदल सकती है। आजमाइश शर्त है।